क्या आप सनातन धर्म मतावलंबी हैं? क्या आपकी आस्था भगवान भोलेनाथ में है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह हकीकत का वह वाकया बयां करेगा जिसे जानना, समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल, भारत राष्ट्र के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी। इसी जिले में एक तहसील है रामनगर। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में यूं तो महाभारत काल के कई जीवांत प्रमाण है। कल्पवृक्ष पारिजात है, पांडवों की माता कुंती द्वारा स्थापित कुंतीश्वर महादेव हैं। इसी रामनगर में उत्तर भारत का प्रसिद्ध शिव तीर्थ है लोधेश्वर महादेवा। वही महादेवा जहां लाखों कांवरिया और शिव भक्त हर साल भगवान शंकर का जलाभिषेक करने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आते हैं। कन्नौज, कानपुर, एटा, इटावा, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा, बहराइच और भी न जाने कितने ऐसे जिले हैं जहां के शिव भक्त अपनी कांवर में मां गंगा का पवित्र जल लेकर महादेवा आते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। और भोले भी इतने भोले हैं कि उस एक लोटा जल से अपने प्रिय भक्तों की मुराद की गागर भर देते हैं। तमाम शिव भक्त तो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी जल लेकर आते हैं और अपने इष्ट भगवान शंकर का पूजन अर्चन और जलार्पण करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भोलेनाथ की नगरी महादेवा आजकल सुर्खियों में क्यों है। दरअसल महादेवा का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इस ऐतिहासिक तीर्थ में कई सदियों से लोग शिवार्चन करते चले आ रहे हैं। शिवार्चन का जल एक बड़ी सी चौड़ी ढकी हुई नाली द्वारा जमीन के अंदर से मंदिर के सामने की ओर एक तालाब में इकट्ठा होता रहा है। अब मसला खड़ा हुआ इसी तालाब को लेकर। दरअसल बाराबंकी जिले के ओबरी निवासी याची वरुण सिंह ने 28 जनवरी को उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम रामनगर को एक पत्र लिखा। पत्र में जो बात लिखी गई वह करोड़ों शिव भक्तों और लाखों कांवरियों को सुनना और जानना बहुत ही जरूरी है। अब वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल बाराबंकी नगर के ओबरी निवासी वरुण सिंह ने एसडीएम रामनगर सुश्री तान्या को पौराणिक तीर्थ महादेवा में तालाब पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने की बात कही। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेवा के तालाब पर अतिक्रमण कौन कर सकता है, यह दुस्साहस, वह भी सीएम योगी के राज में, उस राज में जहां लोधेश्वर महादेव मंदिर की महिमा, महत्व, आस्था और विश्वास का बखान उत्तर प्रदेश सरकार का धर्मार्थ कार्य विभाग कर रहा है। आइए अब पत्र के बारे में आपको बताते हैं। एसडीएम को भेजे गए पत्र में श्री वरुण ने कहा कि उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ महादेवा में मठ के आधिपत्य वाले तालाब पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसी तालाब में भगवान शिव को अभिषेक किया हुआ जल संचयन होता आया है। यह जल कोई 1-2 वर्षों या दशकों का नहीं है, बल्कि कई 100 वर्षों से संचित हो रहा है। इसी जिले के वरिष्ठ समाज सेवी और भगवान शिव के अनन्य भक्त महंत बीबी दास का भी कहना है कि करीब 18 महंतों का ब्यौरा उनके जुबान पर है, जिन्होंने पिछले कई 100 वर्षों तक भगवान शिव की सेवा की है। तालाब से लेकर मंदिर तक लखौरी ईंट की चौड़ी पक्की नाली बनी हुई है, यानी कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। तभी से इसी तालाब में भगवान शिव को अर्पण किया जाने वाला जल संचयित होता चला आ रहा है। वरुण ने पत्र में एसडीएम को आगे लिखा कि मठ मंदिर महादेवा के रिसीवर हरिप्रसाद द्विवेदी और लोधौरा ग्राम प्रधान अजय कुमार तिवारी और अन्य लोगों में प्रमुख रूप से महंत श्री दास ने भी उक्त तालाब पर अवैध निर्माण होने की शिकायत लिखित रूप में की थी। महंत बीबी दास ने तो प्रदेश के मुखिया गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। कहते हैं कि एसडीएम रामनगर की हठधर्मिता या फिर कुछ और की वह चिन्हित दबंग भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तालाब पर अवैध निर्माण थाना रामनगर के महादेवा निवासी दबंग भूमाफिया रियाज अहमद पुत्र कल्लू करवा रहा है। वरुण ने पत्र में आगे लिखा कि शीर्ष न्यायालय के आदेशानुसार इस अवैध निर्माण मामले में एसडीएम को संज्ञान स्वतः ही लेना चाहिए था, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। थाना रामनगर पुलिस ने सूचना पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की। बताते हैं कि अवैध निर्माणकर्ता रियाज अहमद को तहसील प्रशासन और रामनगर एसएचओ का खुला संरक्षण प्राप्त है, वरना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले माफिया पर कार्रवाई में हिचक क्यों। तहसील प्रशासन पर उंगलियां यूं ही नहीं उठ रही हैं। महंत श्रीदास के शिकायत और आपत्ति पर जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और मौका मुआयना भी किया गया, लेकिन प्रभावी 133 की कार्यवाही में अहम भूमिका स्थानीय तहसील प्रशासन यानी एसडीएम रामनगर की होती है। वह असहयोग की मुद्रा में है। बात साफ है कि उनकी मर्जी बिना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में बाबा का बुलडोजर कैसे गरज सकता है। वरुण सिंह के पत्र के अनुसार हद तो तब हो गई जब यह देखने में आया कि तालाब वाले भूभाग पर रियाज ने सबसे पहले शौचालय बनवाया।
दूसरे शब्दों में कहें तो रियाज के शौचालय का गंदा पानी उसी पवित्र तालाब में आकर समाएगा जिसमें भगवान शिव के जलाभिषेक का जल एकत्रित होने की रवायत है। श्री वरुण ने पत्र में आगे लिखा कि मंदिर के पवित्र जल का संचयन वाले तालाब पर भूमाफिया द्वारा भवन कॉम्प्लेक्स निर्माण से प्रदूषण व पावनता के साथ ही जनभावनाएं भी आहत हो रही हैं। महादेवा में महाशिवरात्रि में हजारों हजार कांवरिया शिव भक्त यहाँ आएंगे और गंगा जल से अभिषेक करेंगे। याची वरुण ने जो महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया वह यह है कि ऐसे में अगर कांवरियों को पता चला कि उनके इष्ट को चढ़ाए जाने वाले जल में शौचालय का जल भी मिल रहा है या उनके इष्ट के तालाब पर किसी गैर हिंदू ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। याची वरुण का तो यहां तक कहना है कि दबंग भूमाफिया रियाज के आगे रामनगर पुलिस और तहसील प्रशासन नतमस्तक हैं। उसके क्रियाकलाप और आपराधिक इतिहास को देखते हुए तो उसे जिला बदर हो जाना चाहिए था। वहीं लाखों शिव भक्तों की आस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। तालाब पर अतिक्रमण हटवाने का कार्य प्रशासन का है। रही बात रामनगर तहसील प्रशासन की, तो महादेवा के प्रति उनकी उदासीनता नई नहीं है। भगवान भोलेनाथ का प्रकटोत्सव जो कि नवंबर में होना था, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब हो रहा है। जब हर कार्य न्यायपालिका ही करेगी तो फिर कार्यपालिका का वजूद क्या है। वरुण ने आगे की कार्यवाही भविष्य के गर्भ में और प्रशासनिक कार्यशैली पर निर्भर होने की बात कही है। इसी प्रकरण के संदर्भ में महादेवा मठ मंदिर के पुजारी महंत आदित्यनाथ ने भी खुलकर अपनी बात सामने रखी। उनका कहना है कि याची वरुण ने शीर्ष न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत और तालाब के जल की पावनता और पवित्रता की रक्षा और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। महाराज जी, ये एक जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि श्री लोधेश्वर महादेवा मंदिर में जो शिवार्चन का जल होता है वो जिस तालाब में जाता है उस तालाब पर अतिक्रमण भी किया गया है और उस तालाब में गंदा जल भी, शौचालय का जल भी जा रहा है। ये क्या पूरा मामला क्या है, थोड़ा संदर्भ इसको बताएं। ये कुछ अराजक तत्व, जैसे कि एक रियाज नाम का लड़का है जो अभी आपने शायद सुना हो कि 4-6 दिन पहले अपने हाथ ही हथगोला फेंकता है, उसके बाद पुलिस को खबर देता है, पुलिस उसको पकड़ती है, उस पर 151 की कार्रवाई होती है। तो उसने उस जगह पे एक प्लाट खरीदा था 40 बाई 40 का और उसने निर्माण किया 40 बाई 92 का, जो कि 52 फीट जिस तालाब में हमारा भोले बाबा का जल जाता था उस तालाब का कब्जा उसने कर लिया, जिसके लिए ग्राम प्रधान लोधौरा ने कई जगह पे एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं हो पाई है। नहीं तो क्या ऐसा क्या हो गया कि उस पर कार्रवाई करने में संकोच क्यों हो रहा है? अब ये तो शासन प्रशासन जाने, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से सहयोग मिल रहा है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। अच्छा, ये कब्जा लगभग कब से? ये जो हमारा लोधेश्वर का मंदिर है इसमें अभी तक 64 महंती करके समाधि ले चुके हैं। 65वें महंत श्री शारदापुरी जी हैं। ये इतना पुराना है और आपने कभी इसकी नाली अगर आपने देखी हो तो इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ बनी हैं कि जिसमें 2 आदमी खड़े खड़े चले जाएं। तो आप इसको मान लीजिए कम से कम 5000 वर्षों से वो जल हमारा भोले बाबा का उस तालाब में जा रहा है। महंगी ज़मीन होने के कारण उन लोगों ने उस तालाब को पाट के उस पर निर्माण कर लिया। इस परिप्रेक्ष्य में क्या उच्चाधिकारियों से कोई शिकायत की गई कभी? जी की गई है और इसके लिए हमने विचार बनाया है कि हम जाके बाबा से मुलाकात करेंगे और हमें योगी बाबा पे भरोसा है कि उनका बुलडोजर एक बार यहाँ चलेगा ज़रूर। जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है भोले बाबा के तालाब पे, उनकी निर्माणों पे योगी बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा। भविष्य में चूंकि अभी फाल्गुनी मेला शुरू होने वाला है और कांवरिया भी आने वाले हैं जी। कांवर गंगा जल लेके आते हैं, सुदूर क्षेत्रों से आते हैं जी। जल तो उसी नाली में जाएगा जी, जल उसी तालाब में भी जाएगा शिवार्चन का। जी जी। तो यदि अगर कहीं कांवरियों को ऐसा पता चला कि ऐसा भी हो रहा है तो क्या कुछ आपको संभावना है, कैसी क्या लग रहा है? हाँ, संभावना गलत भी हो सकता है, कांवरिया इस पे विरोध भी कर सकते हैं। आज के लमसम 3-4 साल पहले केवल आजान तेज आवाज़ में बोली गई थी जिस पे कांवरियों ने जाके मस्जिद का घेराव कर लिया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस पे यही हम कहेंगे कि जो शासन प्रशासन है इस पे ध्यान दे और जो तालाब लोधेश्वर बाबा का जल जाता है जिस तालाब में, उस तालाब की जो ज़मीन है उसको खाली करा दी जाए। बाकी जो उन्होंने ख़रीदा है, बैनामा करवाया है दूसरे से, वो अपना रखें, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।